स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको शिक्षा मिलेगी कि कैसे हम अगर निरंतर अभ्यास करें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहानी वरदराज की है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को उनके माता पिता ने सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का पात्र बनता था। उपहास यानी हंसी का पात्र बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाया, यानी कि वरदराज वहीं का वहीं रहा। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और दुखी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। और इसी के साथ वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक प्रयास और अभ्यास के साथ आगे बढ़ने लगा। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पदमंजरी की रचना की। इस तरह से इस कहानी में हमने देखा कि वरदराज धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपनी विद्या पाने में सफल हो गया। तो इस कहानी से शिक्षा जो मिलती है, किसी भी कार्य में अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर अभ्यास के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की अपनी कहानी। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को आप याद कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने माता पिता को सुनाइए कि आपने कितनी अच्छी कहानी याद की है। और अगली कहानियाँ प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम पर समय समय पर नई नई कहानियाँ और नई नई वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।